पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। वो जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में। अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता है, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए हैं। स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए हैं, जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं। और ये फिर ऐसे ऐसे आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती। वो UAE चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी जाए। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देते हैं। तो इंडियंस क्यों नहीं भीख मांगते? इंडियंस भी तो जाते हैं वहाँ पे, इंडियंस को भी तो मसाइल आते हैं, वीज़े के मसाइल हर किसी के साथ होते हैं, तो इंडियंस तो भीख नहीं मांगते। देखिए, अब इस बात का तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कि इंडियन क्यों भीख में नहीं मांग रहे और पाकिस्तानी क्यों मांग रहे हैं। पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं और इंडियंस जाके वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं। क्या आप बेसिक वजह क्या समझते हैं? दूसरी वजह तो ये इनकी कमी है, और दूसरी वजह ये कि वीज़े का मसला होता है। वहाँ जाके इनको बोला जाता है तुम यहाँ काम करोगे, जब इनको कोई काम नहीं मिलता है फिर ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। देखिए, इंडियंस को काम मिल जाता है, मगर पाकिस्तानी जो है ना हर काम के लिए शर्माता है कि जो है वॉशरूम साफ करना पड़ेगा, या वेटरी करनी पड़ेगी, या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इंडियंस जो है वो वॉशरूम भी साफ कर लेते हैं, गटर भी साफ कर लेते हैं, गटर नाले भी साफ कर लेते हैं, मगर पाकिस्तानी जो है मुसलमान होने के नाते ये चीज़ें नहीं करता। इसलिए लोग इधर से जो काम करते हैं, स्किल सीखते हैं, वो ज़्यादातर बाहर इस्तेमाल करते हैं। ये भीख मांगना स्किल है क्या? भीख मांगना स्किल तो नहीं है, लेकिन भीख ही मांग रहे हैं पाकिस्तानी बाहर जाके। 100 में से 20% होंगे जो पाकिस्तानी भीख मांग रहे हैं। दुबई में जाते हैं, तुम्हें काम वाम नहीं मिला तो भीख मांगी ना, वो अपना गुजारा तो करेंगे ना, पेट तो पालेंगे ना। यहाँ पे अगर आप भूखे रह सकते हो 1-2 दिन तक, नहीं रहते ना हमारे। इसमें चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा ना, हम हर चीज हुक्मरानों पे डाल देते हैं। यानी कोई हुक्मरान आके आपको कहता है भीख मांगो, मुझे कहता है कि ये तो अच्छी बात है। पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरुस्तान ने भिखारी पैदा किया। छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरी। मैं तो ये हुक्मरानों पे ब्लेम करूंगा सारा। इनको कहूंगा कि ये लो तबके वालों को नौकरियां दें, उनका कोई ना कोई जरिया ऐसा बनाएं कि जिससे वो दर दर ना भटकें, ऐसा ना करें। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। बिल्कुल इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमत बेचारी क्या करे। अब तो जो है वो FIA वाले भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो बंदा बाहर जाता है, भाई तुम क्यों बाहर जा रहे हो, उनको भी डर है कि ये मांगने ना चले जाए, क्योंकि 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं जो भीख मांग रहे हैं। अब भीख के साथ साथ अब उन्होंने क्राइम करना भी शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल, हम लोग एक ये सोचते हैं कि स्मार्ट तरीके किस तरह पैसा कमाना है, मतलब भीख मांगना, चोरी करना स्मार्ट तरीके। भी वहाँ पे क्राइम हो रहे हैं गल्फ कंट्रीज में, खास तौर पे सऊदी अरेबिया में। उन तमाम क्राइम्स का 50% जो क्राइम है वो पाकिस्तानी कर रहे हैं। फितरत बना दी गई है कि आपने अगर अपने घर का पूरा करना है तो आपने करप्शन करनी है, आपने कमीशन खाना है, आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है। जब वो बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो इधर की आदत पड़ी हुई है, वो वहाँ पे जाके वो ही काम करते हैं। 90,000 लाख के करीब तो भिखारी सिर्फ पाकिस्तानी उन्होंने पकड़े हैं। वहाँ पे तकरीबन 70% लोग होते हैं जो पाकिस्तानी होते हैं, वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं। देखिए, इंडियंस को काम मिल जाता है, मगर पाकिस्तानी जो है ना हर काम के लिए शर्माता है कि जो है वॉशरूम साफ करना पड़ेगा, या वेटरी करनी पड़ेगी, या ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। इंडियंस जो है वो वॉशरूम भी साफ कर लेते हैं, गटर भी साफ कर लेते हैं, गटर नाले भी साफ कर लेते हैं, मगर पाकिस्तानी जो है मुसलमान होने के नाते ये चीज़ें नहीं करता। आप क्या इंडियंस गटर साफ करते हैं? बिल्कुल। आपको पता है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है दुबई के अंदर, सऊदी अरब के अंदर, गल्फ में? देखें, अब वो तो सक्सेसफुल कौन है सबसे ज़्यादा? जितने भी 200 नेशनलिटी रहती है दुबई के अंदर, 200 नेशनलिटीज में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल कौन है? पाकिस्तानी है। रियलिटी बता। मैं रियलिटी नहीं बता रहा, मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात करूंगा। आज अगर सक्सेस नहीं है तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में जो है हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है हम पाकिस्तानी सक्सेसफुल रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जो लोग देखें UAE से जो लोग देख रहे हैं ना वो खुद कमेंट करके बताएंगे। आपको पता है पिछले दिनों एक अमेरिका से एक अंकल ने कमेंट किए, उनका एक स्टोर है USA के अंदर। अमेरिका के अंदर स्टोर के सामने पाकिस्तानी फैमिली भीख मांग रही है। अमेरिका जैसे कंट्री के अंदर जहाँ पे जैसे लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसे कहा जाता है। क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है? वो पता तो चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? होलिये से पता चलता है, बातें करने से। होलिये से तो जरूरी नहीं है कि पता चल जाए। आजकल तो जो है हर कोई दाढ़ी रख रहा है। अच्छा चले, आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं ये झूठ है ना? चल, आप कह रहे हैं ये झूठ है। पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने बताया, सेनेट के अंदर खड़े होकर, आपको शायद आपने देखा नहीं होगा, लेकिन 100 क्राइम्स है उसमें से 50 का ताल्लुक पाकिस्तान से है। अब आपने देखा है कि UAE ने जो है पाकिस्तान को विजिट वीज़ा भी देना बंद कर दिए, और अगर एक पाकिस्तानी जाता है और एक इंडियन जाता है तो UAE के अंदर इंडियंस को जॉब दे दी जाती है,
पाकिस्तानी को बोला जाता है सॉरी आपके लिए यहाँ पर कोई जगह अवेलेबल नहीं है। पाकिस्तान को हम इंडिया से भी कंपेयर करें ना, इंडिया में जो एजुकेटेड लोग बहुत ज़्यादा हैं अच्छा ठीक है, एज कम्पेयर टू पाकिस्तान, ठीक है। उनकी परसेंटेज रेशो ज़्यादा है, वैसे तो उनका पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, उनके एजुकेटेड जो पर्सन है अंदर 78% है उनकी उनके जो है वो एजुकेटेड पर्सन की रेशो भी बहुत ज़्यादा है। दूसरा ये कि पाकिस्तान में रहते हुए जो महंगाई है दूसरे कंट्रीज़ में वो नहीं है, तो उनको एक तो खास इतनी ज़रूरत नहीं फील हो, दूसरा क्योंकि वेल एजुकेटेड हैं और इंडिया पाकिस्तान से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा तरक्की कर। पाकिस्तान के पास कोई इंडस्ट्री नहीं है, पाकिस्तान ने कभी सुई तक नहीं बनाई। आज हमने भिखारियों की इतनी बड़ी इंडस्ट्री बना लिया है कि उसकी मालियत 42 बिलियन डॉलर बताई जाती है, और इस इंडस्ट्री में जो भीख मांगने वाले की तादाद है 4 से 5 करोड़ पाकिस्तानी भीख मांगते हैं और मंथली 70 से 1 लाख रुपया कमा। पाकिस्तान में जो है ना पढ़े लिखों की तादाद बहुत कम है। वो जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया बन गई और हमारा नाम चोरियों में। यहाँ पर एक फकीर को पकड़ा गया है और मौके पर जब उसकी तलाशी ली गई है उसकी जेब से 5.5 लाख रुपया बरामद हुआ है। इसी के साथ साथ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेजात, कुछ फेक दस्तावेजात भी मौसूल हुई हैं और इसी के साथ साथ उसकी जेब में से बहुत सी कंट्रीज के वीजास भी मिले, स्पेशली सऊदिया के वीजास काफी ज्यादा उसकी जेब में से पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं गल्फ कंट्रियों के अंदर, सऊदी दुबई में, और इंडिया वहाँ पे जाके बिजनेस कर रहे हैं। पाकिस्तानी और इंडियंस के अंदर ये फ़र्क किस वजह से? लेकिन अगर यही चीज़ आप किसी और बाहर मुल्क में लेके जाते हैं, यही काम अगर आप बाहर करते हैं तो उसमें आपके ज़्यादा आमदनी मिलती है, इसलिए लोग इधर से जो काम करते हैं, स्किल सीखते हैं, वो ज़्यादातर बाहर इस्तेमाल करते हैं। ये भीख मांगना स्किल है क्या? भीख मांगना स्किल तो नहीं है, लेकिन भीख ही मांगने पाकिस्तानी बाहर जाके 100 में से 20% होंगे जो पाकिस्तानी भीख मांगने बाहर। 20% आपको पता कितना बड़ा रेशियो बनता है? अगर दुबई के अंदर तकरीबन ऑलमोस्ट 8 लाख पाकिस्तानी है, 10 लाख भी अगर आप लगाएं, 1 लाख में से फिर 20,000 पाकिस्तानी वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं, 20% तो इतना बनता है। पाकिस्तानी जितने भी गल्फ़ कंट्री में जा रहे हैं, हज़ारों की तादाद के अंदर 90% पाकिस्तानी बेघर गल्फ़ कंट्री में पकड़े जा रहे हैं। दुबई में, सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, ओमान में, अमेरिका में, यूरोप तक आप देखें तो पाकिस्तानी भिखारी पकड़े जा रहे हैं। युगांडा जैसी गरीब कंट्री में भी पाकिस्तानी जाके भीख मांगते हैं। भाई देखें, सारा मसला ये है कि हमारे जो यहाँ से पाकिस्तान से जो लोग जा रहे हैं, वो सबसे पहले तो जो है ये यहाँ पे लोग जो लगा रहे हैं इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं कि लोग बेचारे जो बेरोज़गार हैं कि इस तरीके की एडवर्टाइजमेंट लगाने के बाद जो है वो लोगों को कहा जाता है कि भाई आप अपना वीज़ा बनवाएं, पासपोर्ट बनाएं, तो लोग बेचारे इसी मारे जाते हैं कि चलें हमारा कुछ गुजर बसर हो जाएगा। और कहीं से गुजर बसर भीख मांग के होगा? भीख मांग के नहीं होगा, मैं आगे चल रहा हूँ। तो यहाँ से वो बेचारे पैसे इकट्ठा के, पाकिस्तान में जो है कारोबार नहीं है और काम नहीं है, तो इस वजह से बेचारे इस लालच में लोग जाते हैं कि चलें हमारा कुछ गुजर बसर हो जाएगा, मगर वहाँ कोई काम ना मिलने की वजह से वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। उनके पास कोई चारा नहीं होता। उसके बाद जो अगर पकड़े जाते हैं तो फिर यहाँ पाकिस्तान में अगर भेज देते हैं, वरना वो सजा काट रहे होते हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनके पास कोई चारा नहीं होता, तो इंडियंस भी तो जाते हैं, इंडियंस तो भीख नहीं मांगते। हाँ, मसला ये है कि पाकिस्तानी जो है वैसे ही माशाल्लाह से हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो वैसे ही जो है हर कंट्री के अंदर जो है वो माशाल्लाह से जो है आपको तो पता ही होगा। तो इंडियंस क्यों नहीं भीख मांगते? इंडियंस भी तो जाते हैं वहाँ पे, इंडियंस को भी तो मसाइल आते हैं, वीज़े के मसाइल हर किसी के साथ होते हैं, तो इंडियंस तो भीख नहीं मांगते। देखिए, अब इस बात का तो मैं जवाब नहीं दे सकता हूँ कि इंडियन क्यों भीख नहीं मांग रहे और पाकिस्तानी क्यों मांग रहे हैं। अब इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है। कुछ तो होगा जवाब आपके पास, क्या वजह इसकी? अब देखें, वो तो दुश्मन मुल्क है हमारा। अभी डॉन न्यूज ने खबर चलाई है इंटरनेशनल लेवल पे, खासतौर पे इंडिया पे बड़ी खबर चलती है ये, तो आपको नहीं लगता कि उन्हें मौका मिलता है हम पे हंसने का? कि वो कहते हैं कि भाई ये देखें, ये बेकारी, ये बेकारी, ये बेकार, मतलब इसमें हमारे मुल्क की बदनामी है सारी। हमें क्या कैसी अवाम है, इनके साथ क्या हो रहा है, ये सारा हुक्मरानों का मसला है जो हमारे साथ हो रहा है। कम से कम गरीब आदमी के लिए महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल कर देना तो सब ठीक हो सकता है। इसमें चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा ना, हम हर चीज हुक्मरानों पे डाल देते हैं। यानी कोई हुक्मरान आके आपको कहता है भीख मांगो, मुझे कहता है ठीक है, मैं यहाँ पर आया हुआ था काम से, ठीक है, मैंने कुछ सामान लिया, मेरा किसी ने वॉलेट निकाला, साथ में आईफोन सेट भी निकाला। ओहो, यानी पाकिस्तान में भी ये चीजें हो रही हैं और फिर हम पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, आदत पड़ गई है। आदत हमें पड़ गई। स्पेशली सऊदीया में और दुबई में जो है ना, आपके कुछ ग्रुप जो हैं वो पकड़े गए जो यहाँ से लोगों को लेकर जाते हैं और वो लोग वहाँ पर भीख मांगते हैं, और आपके जो लोग लेकर जाने वाले उनको प्रॉपर उनको वो रिहाइश, खाना पीना, सारी चीज़ें दे रहे हैं। तो गवर्नमेंट कहाँ पे है? हमारी गवर्नमेंट कहाँ पे? हमारे सफारत खाने काम क्यों नहीं कर रहे? मेरा ये मानना है, हाँ, गरीब के घर पैदा होना बुरी बात नहीं है। नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, गरीब मर जाना उसकी अपनी बात है। ठीक है, लेकिन आप मेहनत करके कामयाब हो ना, चोरी करके तो अगर कोई काम, वो तो है ही गलत, वो तो गलत है। सऊदीया के दिन हाथ काटो, ठीक है, हाथ काट दें, हाँ ऐसे ही है। लेकिन पाकिस्तानी अवाम भी ना, हम सब, मैं इसमें शामिल हूँ, ठीक है, हम सब गलत हैं।
हमें कोई चीज हमारा कोई नजरिया नहीं है, हमें जैसा लोगों ने बताया हम वैसे करते हैं। ठीक है, ये हमारे माइंड में ये है कि आज ही जो लूट लो, आज ही जो कमा लो, कल का पता नहीं है। इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, आज यूएई कश्मीर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, आज यूएई इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट उनके साथ कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ उसका ताल्लुक कितना रह चुका है कि जब हमें जरूरत पड़ती है वो हमें $1 बिलियन $2 बिलियन की भीख दे देता है। किसी के साथ भी आपने ट्रेड करना है या कोई भी एक रिलेशन रखना है ना, वो उस पर डिपेंड एक फैक्टर ये भी होता है कि अगला आपको किस तरह ट्रीट कर रहा है। सही हो गया। अब वही सेम इन्वेस्टमेंट अगर इंडिया में जाती है और पाकिस्तान में आती है, ऑब्वियसली एक तो इंडिया में उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर ज़्यादा होगी, ठीक है। दूसरा उधर क्राइम रेट कम है, उनको तो सिर्फ एडवांटेजेस ज़्यादा मिलेंगे। तो इंडियंस वहाँ पे जाके इंडियंस तो भीख नहीं मांगते जितनी तादाद में पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। हालांकि इंडियन की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा है, उसके बावजूद इंडियन जेलों के अंदर भी कम है, क्रिमिनल एक्टिविटी भी कम करते हैं। इंडियन के पास है ना, वो इंडियन मुल्क में है, वो अपॉर्चुनिटीज है, स्किल्स है, सब कुछ है इंडियन में। वो यहाँ से ये लोग जाते हैं इसलिए कि हम कुछ करेंगे इंडियंस, और ये लोग तो आप समझते हैं कि भीख। अच्छा, यहाँ पे जो इंडिया में जो भीख मांगते हैं, तो यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो आपके सामने ये कैसी गवर्नमेंट है जो यहाँ पे किसी को जॉब भी नहीं देती है। अगर जॉब देती है तो 25,000 में देती है, किसका गुजारा होता है 25? इंडिया में भीख नहीं मांगते, दुबई में पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। दुबई में जाते हैं तो वहाँ काम वाम नहीं मिला तो भीख नहीं मांगी ना, वो अपना गुजारा तो करेंगे ना, पेट तो पालेंगे ना। यहाँ पे अगर आप भूखे रह सकते हो 1-2 दिन तक, नहीं रहते ना। हमारे महंगाई चल रही है, फिर इसका मतलब भीख मांगे? भीख नहीं मांगे, जिससे भाई मेहनत नहीं हो, जिसका वापस पेट नहीं पाल रहा हो अपने बच्चों के लिए, भाई बाहर निकलेगा ना, माँ हो या बाप हो, तो भीख मांगने निकलेगी ना, उससे मेहनत नहीं हो रही। तो पाकिस्तान की मॉडल भीख मांगते हुए पकड़ी गई। रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान में इन्फ्लेमेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जब रिज़्क़ हलाल की तरफ लोगों को एक ईज़ नहीं मिलेगा, ऑब्वियसली अब उन्होंने अपने पेट पालने हैं, दिल फाइंड अल्टरनेटिव वेज जिसमें फिर वो क्राइम का रास्ता अपनाते हैं। ये तो अच्छी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। भिखारी जो है वो हमारी शान है, हमारी मान है, हमारा गुरु। हमारे पाकिस्तान में भिखारी हैं, हाँ। अगर ये ना होते तो हम ना होते। वो कैसे ये ना बेसिक भिखारी यहीं पे नहीं रह गए, ये हमारे भिखारी जो है ना वो अब बाहर की फॉरेन कंट्रीज में भी जाते हैं, भीख मांगने फ्लाइट के लिए। लेके मांगने जाते हैं। हम ये ले एक सेकंड में ये भिखारी आया और दूसरे सेकंड में ये आया, और अभी आप काउंट, अगर मैं 10 मिनट का इंटरव्यू करूंगी तो हर सेकंड में एक भिखारी आता रहेगा। क्या करें? पाकिस्तान ने भिखारी पैदा किया, छोटा भिखारी, 10 रुपए वाला भिखारी, 100 रुपए वाला भिखारी, 1000 रुपए वाला भिखारी, कितने हमारी कैटेगरी। पाकिस्तानी भीख मांग रहे और इंडिया जाके वहाँ पे सक्सेसफुल हो रहे हैं, क्या आप बेसिक वजह क्या समझते हैं? दूसरी वजह एक तो ये इनकी कमी है, दूसरी वजह ये कि वीज़े का मसला होता है। वहाँ जाके इनको बोला जाता है तुम यहाँ काम करोगे, जब इनको कोई काम नहीं मिलता है फिर ये भीख मांगना शुरू कर देते हैं। नहीं, काम अगर इंडियंस को नहीं मिलते तो इंडियंस को मेहनत करते हैं, वो तो भीख नहीं मांगते इंडियंस। मगर मसला ये है ना, पहले मतलब सिस्टम पाकिस्तान से मसला होता है, इनको वीज़े का कुछ और बोल के फिर वहाँ जाके उनको कोई काम ही नहीं मिलता। आपने रिश्वत लेनी है, रिश्वत देनी है, आपने चोरी करनी है, क्योंकि अदरवाइज़ अगर देखा जाए कि छोटी सी जो आपकी तनख्वाह है 20,000, 25, 30, 35 या 50,000, उसमें आपका घर का सर्कल नहीं चल सकता। तो इसके लिए एक बंदे ने अपने घर का सर्कल तो चलाना है, वो फिर कोई गलत काम करेगा, और ये फिर ऐसे ऐसा आपकी फितरत बनती जाएगी। फितरत इंसान की मरने तक ख़त्म नहीं होती, वो यूएई चला जाए, वो कनाडा चला जाए, वो ऑस्ट्रेलिया चला जाए, जिधर मर्जी जाए। अपने घर वालों से दूर जाते हैं, बीवी बच्चों से दूर जाते हैं, ठीक है, रोजी रोटी के लिए। अगर वहाँ पे जाकर उनको भी ये बातें सुननी पड़े, ठीक है। सर, बातें इसलिए सुननी पड़ती हैं क्योंकि इस तरह की वो हरकतें करते हैं ना, इस तरह की हरकतें ना करें, ना मुल्क का नाम बदनाम होगा, ना अवाम जो है वो ज़लीलो ख्वार होगी। और पाकिस्तान पहले एक भी था। इंडिया के अंदर अगर आप देखें तो इंडिया के लोग जो बाहर जाते हैं वो बेगिंग नहीं करते, हालांकि पॉपुलेशन के अंदर इंडियंस वहाँ पे ज़्यादा हैं। गल्फ़ में देखें, यूरोप कंट्री के अंदर अगर आप देखें, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या अमेरिका के अंदर आप देखें, हर जगह पे इंडियंस ज़्यादा हैं, लेकिन इंडियंस भीख नहीं मांगते, ये पाकिस्तानी ही भीख मांगते हैं। इंडियंस की नहीं मांगते, इंडियंस सक्सेसफुल होते हैं, इसकी क्या वजह? यही प्रॉब्लम है। बेसिक जो मोरल्स हैं, वैल्यूज़ हैं, जो एक इंसान के अंदर डेवलप होनी चाहिए एट अ वेरी अर्ली स्टेज, वो नहीं होती हैं यहाँ पे। अगर स्कूल्स में भी बच्चे जा रहे हैं तो उनको तालीम तो है, तरबियत नहीं है, तो वो गैप जो है वहाँ आ जाता है उसका। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है।